आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर आज चर्चा करते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन, ये आक्रोश कब तक रहेगा, सरकार क्या फैसला लेती है, इसके बारे में आज बहुत सारी बातें आपसे साझा करेंगे। एक बार मैंने वीडियो बनाया था अभी जल्दी में, मैंने बताया था पूरी प्रक्रिया, पूरा मामला क्या था। 2018 में शिक्षक भर्ती निकली थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती निकली थी। उसके बाद 2019 में एग्जाम हुआ, 2020 में उसका रिजल्ट निकला। ये सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसमें ये चीज निकल के आई कि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया और इस वजह से वो सारी भर्तियां हुई थी वो लंबित रहीं और दूसरी भी भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक आदेश पारित किया था। उसमें कहा था कि जो मूल सूची है, भर्ती की जो मूल सूची है, उसको रद्द करके सरकार नई सूची जारी करे 3 माह के अंदर। जब ये आदेश आ गया सरकार को पालन करने के लिए कि जल्दी से नई सूची बनाई जाए, जब ये आया तो अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। उनको लगा कि इतना लंबा जो इंतजार किया वो कहीं ना कहीं अब सुखद होगा, मीठा होगा। इंतजार का फल मीठा होता कहते भी हैं। उनको थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार अभ्यर्थी सरकार के नेताओं से मिल रहे हैं और उधर एक तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और दूसरे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, दोनों ही लगातार किसी ना किसी विषय पे बात करना चाहते हैं, सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेके एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि सरकार इसका पालन करे, नई सूची जारी करे। इसको लेके अभ्यर्थी लगातार, अब अभ्यर्थियों का कहना है कि हम 4.5 साल तक दर दर भटकते रहे और बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है तो सरकार उसको पालन, जो कोर्ट का आदेश आया उसको पालन करते हुए नहीं मतलब कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखाया, ना मीटिंग सीटिंग कुछ भी, मतलब उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं कुछ इसको लेकर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। अभी जल्दी ही मुलाकात हुई है, आवास घेरे जा रहे हैं और जब ये मुलाकात की जा रही है तो उनका एक ही कहना है कि जल्दी से जल्दी कोर्ट ने जो आदेश किया उसका पालन किया जाए। और उनका कहना है कि जो नई सूची, पुरानी सूची थी, उस सूची को बनाने के लिए नए अधिकारियों को तय किया जाए। सरकार नए अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दे जिससे कि फेयर सूची बन सके, निष्पक्ष सूची बन सके। अगर वही अधिकारी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर उनको शंका रहेगी। इसलिए उनकी मांग है अभ्यर्थियों की, एक तो सूची रद्द करके सरकार जल्दी से जल्दी कोर्ट का पालन करे। पहले ही हम इतने सालों तक 4.5-5 साल तक दर दर भटकते रहे, उम्मीद थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी सरकार कोई एक्शन लेती हुई उनको नहीं दिख रही है। लेकिन अब जब अभी नेता से मिले हैं सरकार में तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। तो जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको सीएम साहब से वार्ता करने का आश्वासन दिया कि अपनी आप बात रखिए। बात रखेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों को आश्वासन देंगे, कुछ ना कुछ तो विश्वास दिलाएंगे। देश के बच्चे हैं और नौकरी की तलाश में लगातार परेशान हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी अलग चिंताएं हैं
और चिंताएं होना लाजिमी है कि भाई जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई नियुक्ति पत्र नहीं है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और कई वर्ष निकल गए हैं, तो गुस्सा भी उनका जायज है। लेकिन सरकार से अपील है कि ये इंतजार लंबा ना हो। हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के जो अभ्यर्थी हैं वो भी हमारे यहीं के रहने वाले हैं। अगर कहीं कोई उनके अंदर चीजें हैं तो वार्ता करके उनको दूर किए जाए और उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र सौंपना चाहिए। लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। 3 माह का समय दिया है तो 3 माह के अंदर जब ये वार्ता हो तो उन बच्चों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि नहीं, आपकी मांग जल्दी से पूरी होगी और पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो मूल सूची थी उसको रद्द करके नई सूची बनाई जाए। नई सूची बनाने का आदेश इसलिए किया गया कि कोई किसी प्रकार का कोई कहीं गड़बड़ झाला नजर ना आए, एकदम निष्पक्ष बने और आरक्षित अनारक्षित दोनों अभ्यर्थियों की बातों को ध्यान में रखा जाए। दोनों चीजों को, सभी बच्चे अपने हैं, सभी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, उनको रोजी रोटी का सवाल है। जब अभ्यर्थी पढ़ते हैं, पास होते हैं तो पास होने की कितनी खुशी है, सिर्फ इसलिए कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर सालों तक नौकरी ना मिले तो क्रोध उनका जायज है, गुस्सा उनकी जायज है। मैं उम्मीद करती हूँ जो सीएम साहब से वार्ता होगी जरूर उनको कोई आश्वासन मिलेगा जिससे कि जो उनकी मांग है, धरना प्रदर्शन है, उनको विराम लगे और उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाए और नई सूची जारी हो और आपको नियुक्ति पत्र मिले। लंबा इंतजार ना हो, आपकी सभी मांगे दोनों तरफ के अभ्यर्थियों की सुनी जाए और एक कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।